तो आज आपको एक बहुत बढ़िया फार्म दिखा रहे हैं। बहुत मन लगा हमारा यहाँ पर आकर। दूर दूर तक लगभग 30 से 32 एकड़ में ये फार्म है और यहाँ पर ज्यादातर थारपारकर नस्ल की गाय हैं। थारपारकर नस्ल के ऊपर बहुत बढ़िया संवर्धन कर रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब से आपको मिलवाएंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस फार्म के बारे में। और बिल्कुल प्राकृतिक फार्म है, यहाँ पर कोई भी इनको केमिकल नहीं खिलाया जाता। जो भी प्रकृति ने यहाँ पर जो खेजड़ी के पौधे दिए हैं, इन्हीं के पत्ते खाते हैं या फिर जो सूखी घास है इसको खाकर काम चलाती हैं। खुद की पर्सनल जमीन को गोचर भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया और कोई सरकारी गोचर न होकर खुद की ही जमीन को गोचर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरी गाय आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक गाय जा रही है, कितनी गाय हैं, कितने दूध उत्पादन की हैं, कौन सी जगह है, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। भाई साहब राम राम, जय गौ माता। राम 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 राम, जय गौ माता राम भाई। जी और आपके यहाँ पधारने पे सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी जी, धन्यवाद और आपका। इस भारत में जो देसी गोवंश पे अच्छा काम करते हैं उनके आप यहाँ उनके स्थल पे जा जाके उनका जो कवरेज कर रहे हो, समाज को जागरूक कर रहे हो, उसके लिए आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। जी जी, बहुत और बहुत आपके धन्यवाद आपका। चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। जी जी। तो चलिए सुरेंद्र भाई, एक बार चलते चलते बात करते हैं, गायों के पास चलेंगे। तो लगभग कितने एकड़ में फार्म है भाई साहब अपना ये 32 एकड़ का फार्म है भाई साहब। ठीक है, टोटल 32 एकड़ है। और इसमें आपकी खुद की जमीन है ये सारी? हाँ जी। इसमें कोई पंचायत की नहीं है, खुद की ना है आपकी सारी जमीन? ना, पर्सनल जमीन है भाई साहब ये। ठीक है। तो इसमें आप खेती नहीं करते, सारी में आपने खुली छोड़ रखी है ये खेती गायों तो के लिए? वैसे भी बरानी इलाका है भाई साहब, बरसात आधारित खेती है। हाँ, और पानी का कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर? ना, पानी का विकल्प नहीं है जी। जी। तो फिर आपकी जैसे गाय रहती हैं सारा दिन खुली रहेंगी, इनको कभी बांधते नहीं आप? ना, बांधते नहीं भाई साहब। ठीक है। कितनी गोवंश होंगे टोटल यहाँ पर? यहाँ पे अभी 25 छोटे बड़े करके 25 गोवंश है जी। ठीक है, 25 यहाँ पर। आपके घर पर भी हैं फिर कुछ? घर पे 6 हैं जी। ठीक है। और भी आपका एक तीसरी जगह और गांव में बताए थे? गांव में है, वहाँ मिल्किंग काउज हैं, सारी हाँ। की सारी वहाँ पे हैं, तो वहाँ भी 22-23 वहाँ पे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके सभी गोवंश तीनों जगह के मिला के? ये 25 और 22 कितने हो गए, 47 है। जी। और 6 घर 6 पे घर पे हैं तो जी। 53 हो गए। हाँ जी। तो लगभग 50 प्लस गोवंश हैं आपके हाँ जी। पास। हाँ जी। तो यहाँ पर वही गाय आती हैं जो ड्राई हो या फिर गैबिन हो? ड्राई हो या गैबिन हो, या फिर कई गायें ऐसी हैं जिनकी हमें जो ब्रीड के लिए बच्ची तैयार करनी है, जो माँ हाँ। के साथ पूरा दूध पीना है, अच्छा। वो बच्ची यही रहती है। ठीक है भाई साहब, ठीक हाँ है। जी। तो ये आपने ये बाउंड्री पे खाई बनवा रखी है, हाँ जी चारों भाई तरफ साहब। से खाई है ये इस तरह से? हाँ जी। इसका क्या फायदा भाई, ऊपर तक वहां दूर दूर तक खाई है? हाँ, इसका ये है, एक तो ये गायें बाहर नहीं जाती भाई साहब ठीक रात है। को, हाँ ठीक है, हाँ। हमारे इसके अंदर ही एक सुरक्षा का रहता है। जी। और दूसरा इसके साथ मकसद ये था कि इस बाउंड्री के अंदर इस बार बारिश नहीं थी, हाँ हाँ। इसमें हमें जो इनकी भी जरूरत रहे, हाँ। और इसमें पौधे लगाने हैं। अच्छा। नीम का हो गया, सहतूत हो गया, खेजड़ी का हो गया, हम्म। और मोरिंगा का हो गया। जी। तो इसकी गहराई ज्यादा है, इसकी जो आपने ये बाउंड्री बनाई है, तो इसमें नमी भी रहेगी पौधों को? हाँ, नमी भी पानी? रहेगी, जी। ये जानवरों से छोटे रहेंगे पौधे तब हाँ तक सुरक्षित भी रहेंगे राम जी। भाई ये। तो आपने शायद डबल बाउंड्री कर रखी है इसके खाई के, फिर आपने तार भी लगा रखे हैं या फिर पड़ोसी ने लगा रखे ना, हैं ये ये? तार अपने ही हैं। अपने ही है? हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब ये गाय कहाँ जा रही है, सारी उस तरफ गायें जाती बस ये इधर हैं? अपने इधर इस फार्म में ही घूमती हैं ये। जी। तो सारी ये जा रही है ना, ये उस तरफ कोई कोने में ज्यादा घास हो रही इसलिए जा रही हूँ या फिर ना, वैसे ही जा रही वैसे हैं? आप पीछे पीछे हो रहा है तो भी आगे आगे चल रही है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गायों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 एकड़ चल चुके हैं, फिर भी गाय आगे की तरफ जा रही है। आपको जरूर दिखाएंगे गाय कौन कौन सी गाय हैं, कौन सी ब्लड लाइन से हैं। तो ज्यादातर आपके पास थारपारकर ही हैं भाई? हाँ, थारपारकर है, और कुछ ये पहले जो कुछ गायें हैं घर की जो साहिवाल हैं जी। तो ये गायें हैं राम भाई। और उसके साथ कुछ गायें ऐसी हैं जो गायें अच्छी थी, हमने सिलेक्शन जो पीछे से लिया, हाँ हाँ। ठीक है, तो वो वहीं पीछे से गाभिन थी, या उसके साथ में बच्चा था, कोई क्रॉस ब्रीड का था, हाँ हाँ। या जो पीछे किसी दूसरे नंदी से गाभिन है, ठीक तो है। कुछ उनकी बच्चियां भी हैं यहाँ हमारे पास अभी ठीक जो है। हमारी ब्रीडिंग के बाद आ रही हैं, तो वो उन चीजों का ध्यान रख रहे हैं जी नस्ल जी, का। बहुत बढ़िया। हरियाणा की भी हैं तो कुछ साहिवाल की हैं, ज्यादातर थारपारकर की हैं। हाँ जी। तो आपके पास बुल कितने हैं यहाँ पर थारपारकर के? थारपारकर के अभी एक बुल सर्विस में है मेरे पास है, हाँ हाँ। ब्राह्मण 200 का बेटा। ठीक है। और दूसरा ये अभी महीने 2 महीने बाद तैयारी में है, जी। ये सांगड़ ब्लड लाइन से है बुल। ठीक है। और तीसरा एक मेरे पास बहुत अच्छी गौ माता थी पद्मा, हाँ हाँ। उसका फादर साइड से बेटा है 21,162। अच्छा।
तो वो तीसरा नंदी तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है। तो सर्विसेबल बुल कितने हैं? सर्विसेबल बुल 2 हैं दो हैं और तीसरा तैयार हो रहा और एक हरियाणा नस्ल का बुल है। एक भी है। हरियाणा नस्ल का, तो 4 बुल हो गया आपके हाँ पास। जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये लगभग सभी गायों को खुली है, बस इसी को रस्सी है, तो इसको ऐसे रस्सी क्यों डाल रखी है? या रस्सी फिर कुछ औरों को गायों भी में है है रस्सी? हाँ, रस्सी, औरों कुछ को भी, गायों हाँ, में है और कुछ रस्सी। गायों में है। ठीक है। ठीक है, ये शाम को जब इकट्ठी बैठती हैं, दाना हाँ हाँ खाती हैं, हाँ हाँ। तो कुछ एक आधी दूसरी छोटे बच्चों से और से इरिटेशन होती है, तो कुछ समय के लिए इनको बांध देते हैं भाई साहब। जी जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आपकी बहुत सुंदर सुंदर बछड़ियां, एक ये बछड़ी है सफेद है, बिल्कुल सबसे ज्यादा सफेद शायद हाँ यही जी, है। हाँ जी। ये थारपारकर में कौन से बुल की बेटी है, कैसे? ये हिसार बोविन का है राम भाई, टीपी 301 बुल, ठीक है। और ये उसकी बच्ची है। हम्म। ये देखें पूर्णि भाई, बहुत सुंदर बछड़ी है ये भी। पूर्णिमा नाम रखा है हमने इसका, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये और अभी ये देखें सूखी घास है, इसको भी खा रही हैं। यहाँ पर ये घास सूखी, और उस सूखी घास में भी ताकत है। साल में सिर्फ मानसून के महीनों में ही बारिश होती है, फिर पूरा साल यहाँ पर बारिश होने के चांस बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बालू ये रेत इसकी है, इसी मदर में है, सूखी। हाँ, ये इसकी मदर 301 होगी। वाले की। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये जो खेजड़ी के पौधे हैं जितने भी, जाटी बोलते हैं राजस्थान का इसको, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, जीवनदायिनी वृक्ष है राजस्थान का ये। तो इसको खाकर अपना काम चला लेती हैं गाय। बहुत हरी भरी हैं, वसंत ऋतु आ चुकी है, इसलिए सभी पेड़ पौधे हरे हो चुके हैं, इन्हीं को खाकर काम चलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जैसे ये गाय यहाँ पर ये खा रही है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। कांटे तो नहीं होंगे सुरेंद्र भाई इसमें? इनको इतना रहता है, ये खा लेते हैं आराम से, हाँ, कोई इनको दिक्कत पता नहीं है। रहता है कि हाँ जी, हाँ कैसे जी। खाना है, कैसे काटते हैं, कैसे नहीं। ये देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया सभी गाय हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, पूरा दिन खुली रहती हैं। खुली रहने से शरीर पर फैट नहीं रहती ज़्यादा। तो कुछ गाय आपको जो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देंगी, वो कमज़ोर नहीं है, एक्चुअल में वो तंदुरुस्त गाय हैं, बिल्कुल लंबी तगड़ी है। और ये बुल है, पीछे पीछे चल रहा है हमारे, ये 2-3 एकड़ से पीछे पीछे चल रहा है। ये कौन से बुल का बताया आपने भाई साहब? ये सांगड़ में है, हाँ, एक बुल है और अच्छा हार्ड है, वो चांदन के बुल यूज कर रहे हैं काफी समय से, ठीक है। तो उनकी एक अच्छी लाइन का बुल है। और मेरा ये है कि मेरे ये पूरे हार्ड के ब्लड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनब्रीडिंग से बचा हाँ, इन जाएगा। ब्रीडिंग से बचने के लिए। हम्म। और तीसरा जो मेरा चौथा नंदी जो तैयार हो रहा है, हाँ हाँ, उसकी मदर को भी मैंने बुल तैयार करने के लिए उसकी मदर को मैंने सेल कर दिया, ठीक है, ठीक ताकि है। उसका ब्लड का भी कोई हाँ जल्दी से दिक्कत हाँ, नहीं, उसकी, ताकि इनब्रीडिंग की उसकी बछड़ी समस्या से आपके, बचा जा सके। बछड़िया उसकी भी फार्म पे पैदा ना हो, उसके ब्लड से बचा जा सके। हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। तो ये देखें, सारी की सारी गाय चल रही हैं। ये 222 नंबर लिख रखा गाय पे, ये नंबर ये कहाँ की है भैया? हिसार जीएलएफ फार्म की है राम भाई, ठीक है। और तो 7419 की बेटी है ये, ठीक है, एनडीआरआई करनाल में जो बुल है। ठीक है भाई साहब। तो आप ज्यादातर जो गाय हैं वो फार्म से ही लेके आए फार्म हो? से तो कम है जी, फील्ड से ज्यादा ली फील्ड हुई से है ज्यादा मेरी। ली हैं, हाँ जी। ठीक है जी। और यहाँ पर ये बछिया, ये कौन से की है भाई? ये भी बहुत सुंदर बछड़ी है, बहुत ये बढ़िया। बुल की अपने की है, ठीक है। जो B200 का बेटा है। हाँ हाँ, और मदर इसकी ये थोड़ी कांकरेज में है, ठीक है, अच्छे दूध वाली गाय है। ठीक है। तो आप जो बता रहे हो कि कुछ बछड़ियां जैसे जिनको मायों का सारा दूध पिलाना, उनको भी यहाँ छोड़ देते हो, वो हाँ कौन कौन हाँ, सी है यहाँ पर वो? एक तो ये बच्ची है, ठीक है। एक ये बछड़ा एक पूरा ये दूध बछड़ा, पी रहा है, हाँ बिल्कुल सफेद एक है। ये अभी ड्राई की है। एक वो बछड़ी होगी। हाँ, एक वो जो पूर्णिमा जो 301 की बच्ची है, हाँ हाँ, जो सबसे अभी पहले वो दिख भी रहे थे। इसका दूध पी रही है, ये मतलब 1 साल 1 महीने की होगी। तो अभी भी दे रही इसकी माँ दूध, हाँ, पूर्णिमा की उसको माँ? लेट, जो उसको हमें बच्चे हम्म, आगे ब्रीडिंग के लिए तैयार करनी है, तो गैबिन लेट कराते हैं राम भाई उसको। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई, बहुत बढ़िया जो यहाँ पर लगा। और ये देखें, बिल्कुल जो थोड़ी बहुत भी सूखी घास है या फिर कुछ भी हरा है, उसी को गाय ढूंढ ढूंढ कर खा रही हैं, इनका काम चल जाता है। फिर भी सुरेंद्र भाई, आप इनको फीडिंग भी करवा रहे होगे? हाँ, सुबह शाम में डालते हैं, कोई भूखी रह जाती है तो वो सुबह शाम अपना पेट भर लेती है। ठीक है भाई साहब। हाँ तो आप जैसे घी भी तैयार करते हो, इतना बढ़िया फार्म है, ऑर्गेनिक है सब कुछ, तो घी तो हाँ, तैयार? दूध सेल नहीं करते, घी तैयार होता है राम भाई। ठीक है। तो क्या भाव रहता है घी का? घी का रहता है 2000 रुपये लीटर भाई साहब। थोड़ा सस्ता नहीं दे रहे हो आप 2000? क्योंकि मेडिसिनल पावर बहुत ज्यादा आपके घी में, तो इतनी दूर दूर तक रहती है, और आपका यही इन्वेस्टमेंट है, कोई जमीन में और भी कुछ नहीं उगाना, ये गायों है को ही भाई रखना। साहब कि हर आदमी के पास पहुंच गया, जिसको तकलीफ हो वो भी खास के। रेट का तो मुझे ही पता है, अच्छा घी आज मार्केट में 3-3.5 हजार रुपये लीटर भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये देखें भाई, बहुत बढ़िया जो दयालुता की भावना यहाँ पर सुरेंद्र भाई ने दिखाई है, कि गरीब से गरीब आदमी भी गाय का घी खा सके, अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सके, इसलिए जो यहाँ पर सुरेंद्र भाई इतना कम भाव बता रहे हैं। तो सुरेंद्र भाई, ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर दूध तक की गाय है अपने पास यहाँ पर?
यहाँ मेरे पास है भाई साहब, हरियाणा में तो एक मेरी 20+ की गाय है भाई साहब, जिसकी बछड़ी घर पे थी, आपने अभी हाँ हाँ हमने ऑफ ठीक है रिकॉर्ड हम जो बात कर रहे थे देखी थी। जी। और थार में अभी वो बुल है, उसकी मदर के था दूसरे ब्यात में, 17.5 किलो के आसपास दूध था। ठीक है ठीक है, जिसका बुल मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है जी। और एक ये इधर गाय देखेंगे, हाँ हाँ ये एक बार मेरे पास इसने पूरा मिल्क दे लिया, हाँ हाँ तो ये 15 किलो दूध की रही है। हम्म और अभी ये दोबारा ब्याने वाली है 1.5 महीने बाद में। हम्म। और सेक्सड सीमन से ये गाभिन है 10,003 से। ठीक है। तो ठीक आप है जी। सीमन का भी प्रयोग करते हो हाँ, बुल सीमन भी? का बिल्कुल सेक्सड सीमन यूज कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो भविष्य में बछड़े की एक चुनौती रहती है कि उसको कहाँ छोड़े कहाँ ना छोड़े, तो इसलिए जो उसी सेक्स। चुनौती से बचने का ये एक तरीका है जी। जी। और जो गौ माताएं हम्म एक बार ट्राई करते हैं राम भाई, हम्म उसमें सेक्सड सीमन लगाते हैं, हम्म। वो नहीं मानती किसी वजह से, हाँ हाँ ठीक है, कंसीव नहीं करती कोई गाय, हाँ हाँ। नेक्स्ट टाइम फिर उसको बुल से क्रॉस कराते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये भी ऑप्शन ठीक है कि बार बार एआई करवाओगे तो ये जो बच्चादानी में इन्फेक्शन वगैरह बन जाता है। ना, तो एक सिंगल एक बार ट्राई हाँ करते सही हैं, है हाँ, बिल्कुल। उसके बाद। हाँ कंसीव कर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हाँ, नहीं खादर तो से। अगली बार फिर ये बुल उसी लिए तैयार कर रहे हैं जी ठीक है अच्छे। भाई साहब ठीक है। तो सुरेंद्र भाई यहाँ पर छोटा बच्चा आपका ही है, आपका ही बेटा है हार्दिक, हाँ, हार्दिक हार्दिक नाम है? नाम है जी। ठीक है। तो गायों में बहुत इंटरेस्ट है इसका, हमने देखा कि पिछले आधे घंटे से गायों को सहला रहा है, गायों के पास है। तो बच्चों को गायों के साथ जोड़ना अति आवश्यक है, तभी समाज में गायों को बचाया जाएगा, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है। तो इसीलिए आप तैयार कर रहे हो या फिर क्या मानना आपका? देखो जी, माहौल घर में गाय का है, अच्छे जी। खान पान का है, प्राकृतिक भोजन की व्यवस्था रखते हैं, हाँ हाँ तो इन बच्चों में कुदरती अवेयरनेस पड़ती है। बिल्कुल घर बिल्कुल में जो चीज सीखते हैं, बाहर ही अपने साथ वाले बच्चों से भी उस चीज के लिए बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात तो आपकी। घर का माहौल, माँ बाप का जैसे आचरण होगा, वैसा ही हम्म, प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा जी। सही बात है सुरेंद्र भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर ये शेड बना रखा है सुरेंद्र भाई ने, और पूरा अंदर से आपको दिखाएंगे शेड कितना बड़ा है। तो सुरेंद्र भाई रात को यहाँ जाती हैं गाय या नहीं आती है अपने आप? ये सर्दी के लिए वैसे, गर्मी में यहाँ नहीं आएंगी, पेड़ों के अच्छा, नीचे रहना वहीं पसंद रहेंगी करेंगी। बारी। हाँ तो फिर जी। आपने बाड़े कैसे छोटे बच्चों के लिए बना रखे हैं ये? ये, हाँ, छोटे बच्चों के लिए, या कोई कोई एक आधी बड़ी गाय होती है अच्छा जो शरारती होती है थोड़ी बहुत, तो उसको यहाँ खिला देते हैं रात को। अच्छा। हर रोज अभी भी खाती हैं रात को यहाँ, या सर्दियों में ही आएंगी यहाँ भी, या अब खा लेंगी शाम को खाएंगी यहाँ आकर? कोई एक दो जैसे बड़ी गाय है, कोई दूसरी गाय से हाँ इरिटेट हाँ होती है, तो हाँ उसको यहाँ अंदर बांध देते हैं, जो कोई शरारत करने वाली है तो। ठीक है ठीक है नहीं, फिर खुले रहते हैं। ठीक है। तो आपकी जो अंदर शाम को आप फीड डालोगे तो अंदर यहाँ पर खुली खाएंगी, हाँ, यहाँ भी यहाँ नहीं पे बांधोगे खुली, आप? हाँ, यहाँ पे खुली रहेगी। तो फिर ये खुरली तो छोटी इसमें आ जाती है सारी ये गाय? बार भी है। अच्छा बार भी, हाँ हाँ, ये रही बार, ठीक है ये बार है इधर। जी। तो ये भी देखा होगा भाई आपने कि टेम्परेचर लगभग 38-40 तक तो जा ही रहा है फिलहाल। हाँ तो जी। गर्मी है तो फिर भी ये बाहर ही रहेंगी, धूप में ही रहेंगी धूप में आराम तो, से। इनको धूप वाली ही गाय है वैसे तो थार पार कर। हाँ, धूप वाली गाय है। जी। और इसको, इसके अनुकूल मौसम है ये, जैसा ये इनको माहौल जैसलमेर बाड़मेर का है, हाँ हाँ वैसा ही माहौल मेरे खेत का हो रहा है, राम भाई। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। चारों और तरफ से जो रेत के इसमें टिल्ले हैं, एक और गर्मी बहुत बताता है हूँ मैं जी। आपको, जी। ये जो 1 से 1.5 साल के बच्चे हैं सर्दी के लिए, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो इसको अंदर इसमें कर देते हैं। ठीक है। अभी इनकी जरूरत नहीं है, हाँ ये हाँ बाहर ही रहेंगी, हाँ तो इसमें चारा डाल इसलिए दिया। चारा डाल दिया, ठीक है हाँ। थोड़ी होगी। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। बाहर भी और खोर है, उस तरफ भी खुरली है एक? ना, उस तरफ नहीं है। ठीक है। और इसके साथ लगता है, इसमें जो केयर टेकर रहता है या कोई भी संभालने वाला रहता है, तो उसका हाँ हाँ रूम है। ठीक है। तो संभालने वालों की तो बहुत कम जरूरत रहती होगी भाई, हाँ, क्योंकि एक सारा दिन आदमी ऑपरेट कर लेता है एक ही वैसे। आदमी ऑपरेट कर हाँ, लेगा हाँ। लगभग, यहाँ 30-35 तो गाय है उनको एक ही कर लेगा। ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो कितनी खेजड़ी होंगी भाई लगभग ये इसमें आपने ये खेत में? इसमें 250 के आसपास है बड़ी। 250 के आसपास है। तो फिर आपको हर साल लकड़ियां तो बाहर से लानी नहीं पड़ेंगी, इन्हीं से काम चल जाएगा आपका ना, तो? बहुत ज्यादा एक्सेस है भाई साहब। बहुत है। हाँ, और तो फिर आपका जो इसका लूंग है इनका जाटियों का, वो अलग से तोड़ के खिलाते हो या फिर इन्हीं को काट के देते हो, या अपने आप खा लेते हैं ये? ये काट के नीचे डाल देती हैं और हम्म, ये अपने आप खा लेती है। अपने आप खा लेंगे, तुरंत खा लेंगे ये तो, दो हाँ दिन जी, के अंदर ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो आप कभी कभी काट लेना, जैसे 20-30 की आज काट दी, 20-30 की कल काट दी, ऐसे, ताकि वो हर रोज खाती रहे। नहीं, ये एक एक दो दो ही काटते हैं एक दिन में। अच्छा एक दिन में एक एक दो दो, हाँ, और ठीक है। इसका एक सीजन होता है, उसी टाइम कटती हैं ये, अच्छा उस टाइम लूम का जो मिठास ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, कौन से सीजन में रहता, कौन से महीने में रहता ये वो? रहता है नवंबर दिसंबर, और हम्म, अक्टूबर से शुरू हो जाता है, 15-20 के बाद में। अच्छा जैसे जो चने और सरसों की बिजाई शुरू होती है, तो उसके हाँ साथ इनकी कटाई शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई चगाई। ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई यहाँ पर ये कुत्ते भी हैं, ये भी यहाँ के रक्षक हैं, संभाल लेते हैं, कोई भी बाहर से आएगा तो जरूर बोलकर बताएंगे। दूर दूर तक सुरेंद्र भाई का फार्म है, बहुत बढ़िया लगा। हमने हरियाणा में
पहली बार ऐसा फार्म देखा है। राजस्थान में तो ऐसे फार्म बहुत हैं, लेकिन हरियाणा में होकर इतना बढ़िया फार्म, गायों के लिए इतनी ज्यादा जमीन खुली रखना बहुत बढ़िया बात है। और मात्र 2,000 रुपये किलो घी दे रहे हैं, नहीं तो डेयरी फार्मों में तो 3-3, 3,500, 3,000, और ऐसे खुले में व्यवस्था रखने वाले लोग तो 5-5 हज़ार रुपये लीटर भी घी देते हैं। तो संपर्क कर सकते हो आप। स्क्रीन पर सुरेंद्र भाई का नंबर चल रहा है। और यहाँ का एक बार एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस क्या है सुरेंद्र भाई? गांव सिवानी, ये आपकी तहसील है, ये तो ब्लॉक है, हाँ, गांव नगरपालिका सिवानी है, तहसील भी सिवानी है जी। और ये फार्म है मेरा लोहारू रोड है, सिवानी से लोहारू रोड। अच्छा, कितने किलोमीटर चल के? सिवानी से लोहारू रोड पे चल के 2 किलोमीटर पे एचपी का पंप है और उसके साथ में जीडी गोयनका स्कूल है, अभी नया रन हुआ ठीक है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे ये फार्म है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो कोई आ सकता है यहाँ पर, कोई आपको तकलीफ नहीं? ना कोई ना आना चाहे तो? बिल्कुल, आप कोई सीखना हो, समझना हो, या हम क्या कर रहे हैं वो देखना हो तो हाँ। निश्चित कोई भी आ सकता है राम भाई। जी। तो भविष्य में कुछ है आपके विचार, जैसे इसको कैसे और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए? जैसे आप बता रहे थे टूरिज्म को बढ़ावा दोगे, इस तरह से कुछ हो सकता है आपका? इसका एक तो ये है कि हमें इस थारपारकर नस्ल को इसमें और अच्छी गुणवत्ता की बछियां पैदा हो राम भाई। हाँ हाँ और अच्छी नस्ल आए या और हर घर में गायें हो, हाँ, तो वो एक अच्छी गुणवत्ता भी हो, गाय में शुद्धता भी हो और दूध का क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो। ठीक है। और अच्छा दूध देगी तो हर घर में गायें एडजस्ट हो जाएगी अपने आप आ आम घर जाएगी, में। सही बात है, सब ठीक है जी, तो दूध बढ़ना भी जरूरी है। और भविष्य में हम इसको एक नेचुरल फार्म के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सारे भवन मिट्टी से बने हुए हों। अच्छा, ठीक है, और हम हट टाइप से, या थैच हाउस बोलते हैं उनको, ठीक है, वो यहाँ पे विकसित करेंगे जी। और नई तकनीक और पुरानी चीजों को साथ लेके उनके समावेश से जो चीजें अच्छी होंगी वो यहाँ स्थापित करने की हमारी आगे की जो योजना है, काम, हाँ, उस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो भविष्य में प्रोडक्ट के ऊपर भी काम हो सकता है। हाँ, जैसे गाय के पंचगव्य से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। गोबर गोमूत्र से इतनी इनकम ले लेते हैं कि उनको कोई दूध घी की तो जरूरत भी नहीं रहती। जो भी इससे प्रकृति के और मानव जीवन के अच्छाई के लिए जो काम होगा वो हर काम हमारे दिमाग में रखेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे राम भाई। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो पूरे परिवार आपका साथ देता? नहीं तो आजकल गाय रखने वाले का तो कोई साथ नहीं देता। बहुत साथ देते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो मेरी मिसेज है जी, वो गवर्नमेंट जॉब में होके भी और बड़ा उसका मन रहता है इन गायों को, एक एक गाय से पर्सनल वो बड़ा लगाव रखती है और इनका ध्यान रखती है। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई, यहाँ पर आपको दूर से ही दिखा रहे हैं, ये आपका जो तूड़ी का स्टोर है। हाँ, खुले में ही रहता है ये खुले में अभी शुरू की थी व्यवस्था पिछले साल से, धीरे 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 शेड बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये देखें आप, जाटी के पेड़ों के बीच में बहुत बढ़िया यहाँ पर जो ये झोपड़ी बना रखी है भाई साहब ने, इसको मड हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि भविष्य में इसको मिट्टी से इसकी लिपाई पुताई की जाएगी। और इसके अंदर भी राख है, मिट्टी है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया है डिजाइन, देखना आप अंदर जाकर, बहुत बढ़िया। इसके अंदर ठंड है अभी से। और यहाँ पर खिड़कियां देखिए भाई साहब ने कितनी डिजाइनदार बना रखी हैं। ये अंदर का जो दरवाजा है ये मोटा है, ये देखें भैया, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कार्य प्रगति पर है। पूरा फाइनल जब तैयार हो जाएगा तब भी आपको दिखाया जाएगा। तो कितने बाय कितने का हो जाएगा भाई? इसका डायमीटर कितना है? ये सेंटर से 10.25 फीट है। 10.25 फीट है, ठीक है। हाँ जी, 10.25 फीट इधर, 10.25 फीट इधर, चारों तरफ से 10.25 है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो लगभग 20.5 हो जाता है। हाँ, 20.5 फुट है दीवार से दीवार की दूरी। ठीक है। तो ये कितने इंच की मोटाई है दीवार? तो अंदर तो बहुत ठंड है, जैसे ये 2 फीट की मोटी दीवार है राम भाई। अच्छा, 2 फीट की है, ठीक है। और इसके बीच में हमने जो अपने हारे की या चूल्हे की राख होती है, गाय के गोबर के कंडों की, वो राख भी इसमें डाल दी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 इंची दीवार तो यहाँ पर कर दी भाई साहब ने, और 4 इंच इसकी बाहर की, बाहर की, और इसके बीच में है, बीच में राख भर दी। हाँ, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो कैविटी वाल बोलते हैं इसको, जो सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में इसको कैविटी वाल बोलते हैं। कैविटी वाल होगी तो उसके बहुत फायदे हैं। एक तो आपका कमरा वाटर प्रूफ रहेगा, फायर प्रूफ रहेगा, साउंड प्रूफ भी रहेगा। अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी, बाहर के अंदर नहीं आएगी। गर्मी में ठंड रहेगी, ठंड में गर्मी रहेगी अंदर, और बिल्कुल सुरक्षा रहेगी। ऊपर देखें आप, कितना बढ़िया डिजाइन बना रखा है भाई साहब ने, कितनी सुंदर छत है ये। तो कितना खर्चा आ गया होगा भाई साहब इसके ऊपर अब तक? इसके ऊपर
ये मेन खर्चा तो भाई साहब इसकी लेबर का है। अच्छा, कितनी लेबर लगी इसमें? इसमें 1.5 लाख रुपए लेबर लगी भाई साहब। वाह भाई वाह, 1.5 लाख तो बहुत हो जाते हैं। हाँ जी। और वो सामान रह गया अलग से? एक और बोलना चाहूंगा भाई साहब, हाँ ठीक हाँ है, ये तो हमने एक आइडल यहाँ देना था और एक अपना ये सेटअप था, ये दिमाग में देना हाँ था, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन किसान भाई हाँ कोई हाँ भी हाँ हाँ, इस सेटअप को अपने हाथों से भी तैयार कर सकता है भाई साहब। कर सकता है। और ये नीचे वाली है, मैंने तो जब शुरुआती फेज में था हमने ये किया था एक ही, हाँ हाँ, ठीक है, बनाने की इच्छा थी, तो ये रेड ब्रिक्स लगाई हुई है भाई साहब। ठीक है। लेकिन आप इसमें अपने गाय के गोबर से, हाँ हाँ मड क्रीट से या हाँ, जो खुद गो ईंट क्रीट बना से, के हाँ कर गो सकते हैं। क्रीट से आप ये इसको निर्माण कर सकते हैं। हाँ ऊपर का मटेरियल है आपके खेत की मेड के ऊपर तैयार रहता है ये हाँ हाँ हाँ, किसान के। ठीक है। बिल्कुल, तो किसान चाहे तो इसको मेहनत तो होगी लेकिन बना सकता, थोड़े पैसे में ही बना हाँ सकता है। बिल्कुल, थोड़े पैसे में बना सकता है भाई बिल्कुल। साहब। और आपने साथ में अटैच में ये किचन बना दिया, ये क्या, हाँ ये ये लेटरिन बाथरूम इसमें, किचन? हाँ ये इन फ्यूचर अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन ये हमने पहले से माइंड में रख के चला कि हाँ जी, किचन की जरूरत हुई तो इसमें किचन हमारा सेटअप हो जाएगा। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है ये। हाँ ये अभी स्टोर रूम यूज करेंगे, लेकिन भविष्य में कभी जरूरत महसूस हुई कोई इमरजेंसी के लिए हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक टॉयलेट और बाथरूम, हो सकता है। हाँ हो ठीक है जी, सकता है। ठीक है भाई ये साहब, बहुत ऑप्शन बढ़िया। रख हाँ के जी जी चले जी हम। जी। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर ठंड है अंदर से, अभी तो फिलहाल पूरा काम भी नहीं हुआ है। इसके ऊपर तो आप गोबर मिट्टी की लिपाई करते होगे? हाँ इसके ऊपर वो रहेगी मिट्टी की और गोबर की। गाय के गोबर से? हाँ और जी। फर्श भी ऐसा ही रहेगा, हाँ कच्चा ही? फर्श भी इसका कच्चा रहेगा और लिपाई करके रहेगा भाई ठीक है साहब। भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जब भविष्य में बन जाएगा तब और भी सुंदर लगेगा। ये देखें भाई साहब की लोकेशन है, और बाहर वहाँ पर रोड है, ये भाई साहब की बाउंड्री है, बाहर भी खुद भाई साहब की ही जमीन है। और यहाँ पर ये स्कूल बनने लग रहा है, पेट्रोल पंप है, शिवानी से लोहारू रोड पर है। मोस्ट वेलकम है, अगर कोई साथी आकर कुछ सीखना चाहे, गाय को बचाने के बारे में कुछ देखना चाहे तो आ सकता है यहाँ पर। तो सुरेंद्र भाई एक बार अपना फोन नंबर बोल के बताना। मेरा मोबाइल नंबर है 93 065 93 065 86 848 86 848। और दूसरा नंबर है 97 282 ठीक है, 94 444। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार राम जी भाई। जी।